हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो सब? बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपनीज एक्ट फिनिश करने के बाद एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इस बारे में चर्चा की थी। आई होप वो चीज आप कंटिन्यू कर लेंगे। अब आज हम लास्ट एक्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, मार्क्स की वेटेज भी ज्यादा नहीं है, तो जो आपके क्वेश्चन यहाँ स्टडी मैट में दिए होंगे उन्हीं को रिवाइज कीजिएगा। एक्ट करना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एलएलपी के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चे, कंपनीज एक्ट 2013 आप पढ़ चुके हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ चुके हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आप लोगों ने पार्टनर्स के राइट्स के बारे में पढ़ा, ड्यूटीज के बारे में पढ़ा, सर लायबिलिटी वगैरह के बारे में पढ़ा। एक पार्टनर सर बिजनेस में पार्टिसिपेट वगैरह करता है, ये काम करता है, वो काम करता है, और सर उसके कामों की लायबिलिटी सभी पार्टनर की रहती है। फर्म की जो लायबिलिटी है हम लोग बोलते थे वो सर अनलिमिटेड होती है। तो ये जो जो आपको कमियां लगी थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वो आपने देख ली थी कहां? कंपनीज एक्ट में सर दूर हो चुकी हैं। कंपनीज एक्ट में कमियां नहीं थी, कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप वाली कमियां दूर हो गई। लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, एक के कामों से दूसरा बाउंड नहीं है। तो सर मेरे को यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी वाला क्लॉज भी मिल गया और वो म्यूचुअल एजेंसी का तोड़ भी मिल गया। लेकिन सर एक दिक्कत थी क्या? कंपनीज एक्ट के अंदर जब मैं कंपनी को रजिस्टर करवाता हूं सर, द नंबर ऑफ कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस मतलब जो मेरे को लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं कंपनी बनाते हुए और कंपनी बनाने के बाद, वो बहुत सारी हैं एज कंपेयर टू द ये फर्म वाले बिजनेस में। तो हमने इन दोनों को जोड़ा। क्या किया? कहता सर एक तो मेरे को लिमिटेड लायबिलिटी दे दो, एक वो म्यूचुअल एजेंसी वाला क्लॉज है उससे छुटकारा दिलाओ। दे दिया बेटा। और सर लिमिटेड लायबिलिटी दे दो, म्यूचुअल एजेंसी से छुटकारा दिला दो, और सर वो कंप्लायंसेस हैं वो कम कर दो। ठीक है बेटा, स्वाहा। जन्म हुआ किसका? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। छोटू सा पिद्दू सा एक्ट, सिर्फ 81 सेक्शन, 4 स्केड्यूल। ये स्केड्यूल के कंटेंट्स है। पहले में पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज वगैरह आई। उसके लिए सर हमने पढ़ा पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या करते हैं। राइट्स के लिए तो डीड बना, डीड नहीं है तो एक्ट में लिखा हुआ। ये बातें यहां कहां लिखी हुई हैं? फर्स्ट स्केड्यूल में। सेकंड में, अगर सर फर्म से पार्टनरशिप से आप आना चाहते हो एलएलपी में, दूसरे केस में सर प्राइवेट से एलएलपी, देन अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी से एलएलपी। ये सर कन्वर्जन के स्केड्यूल्स। ये तीनों कौन से हैं? कन्वर्जन के। बाकी पहला सर वो बात करता है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? पार्टनर्स के आपस के बारे में, राइट्स ड्यूटीज के बारे में। अब सर मीनिंग एंड कंसेप्ट, नई तरह की बिजनेस फॉर्म है, कंप्लायंस कॉस्ट लो है, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे कंपनीज को मान लीजिए साल के दौरान 10 डॉक्यूमेंट फाइल करने, इसका 4-6 में काम चल जाता है। एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, बिल्कुल जैसे कंपनी को माना जाता है। एलएलपी में सर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है, पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर भी है। कैसे? ये कैसे सर? देखिए, एलएलपी में हम क्या करते हैं बच्चे? चलाने का तरीका कंपनी में कैसे था सर? कंपनी में शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, मनी, और उसके बाद वो अपॉइंट कर देते हैं डायरेक्टर को। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर पार्टनर्स पैसा लगाते हैं और अपने में से ही कुछ लोग इनमें से क्या बन जाते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे डायरेक्टर बिजनेस चला रहे थे वैसे ही अब बिजनेस कौन चलाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनरशिप में तो क्या होता था, कोई भी पार्टनर काम कर ले, सारी फर्म है, सारे पार्टनर लायबल है अगर वो अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी में काम कर रहे हैं। यहां ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करेंगे, और कल को अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो सर लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी सभी पार्टनर की, ना सिर्फ एलएलपी की। एलएलपी अलग पर्सन, पार्टनर अलग पर्सन। तो सर एलएलपी जो काम करेगी उसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल है। एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर जो काम करेंगे अपनी अथॉरिटी में, उसके लिए भी एलएलपी ही लायबल है। ये बाकी के पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। लायबिलिटी क्या है? सभी की।
लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये मिक्स कर दिया हमने। तो जब भी आप इसको पढ़ रहे होंगे ना, ज्यादा नहीं लेनी है, आप बहुत इजी रेट कर चीजें या तो पार्टनरशिप एक्ट से उठाई गई या कंपनीज एक्ट से उठाई गई। जैसे अभी आपने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं? यस सर। कहां पे सर? वो हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ? कंपनी में। और कहाँ? चलिए, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जैसे तुम्हारे फीचर्स। अभी सर थोड़ी थोड़ी आंख लगनी, हाँ हाँ वही वही। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट समझते हो? सेपरेट आइडेंटिटी है, लीगल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन, हाँ, डेथ से एलएलपी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पार्टनर वार्टनर चेंज कर लो, एलएलपी चलती रहेगी। प्रॉपर्टी अपने अपने नाम पर एलएलपी होल्ड कर सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। म्यूचुअल एजेंसी वाला फंडा यहां पर नहीं है। सभी पार्टनर एजेंट नहीं है एलएलपी के। कौन से हैं? सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उनके कामों के लिए भी सभी पार्टनर लायबल नहीं है। कौन लायबल है? सिर्फ एलएलपी। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज आर गवर्नड बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। नहीं तो वो फर्स्ट शेड्यूल अपने अभी तो ऊपर पढ़ा था, फर्स्ट शेड्यूल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है सर, बिल्कुल है। कॉमन सील सर हो सकती है इफ इट डिसाइड्स टू हैव सेम कंपनी वाला फंडा। नहीं तो जैसे वहां पर दो डायरेक्टर साइन करते तो यहां पर कौन साइन करेगा? दो डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर कॉमन सील है वेल एंड गुड, नहीं तो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर देंगे। लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मैनेजमेंट कौन करता है सर बिजनेस की? डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिनिमम एंड मैक्सिमम सर, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम सर 8, इंफिनिटी लेटा हुआ 8। अब ये जो दो पार्टनर है इसमें ध्यान रखना, कम से कम एक इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, बस ये ध्यान देने लायक बात थी। बिजनेस करेगी सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है बेटा, कंपनीज एक्ट में आओ या ट्रस्ट बनाओ या सोसाइटी बनाओ, एलएलपी नहीं बना सकते। ठीक है सर, मतलब चैरिटी के लिए या नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए इसको नहीं बनाया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो जब चाहे इनके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर दिक्कत आती है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सर, कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट होता है मर्जर का, अमलगामेशन का, वो सर उसके लिए एलएलपी एक्ट की प्रोविजंस लगे। कन्वर्जन इनटू एलएलपी सर, वो आपने पढ़ा सेकंड शेड्यूल में, कन्वर्जन है फर्म के लिए, फिर प्राइवेट कंपनी के, फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, तो वो शेड्यूल को फॉलो कर लेना। ई फाइलिंग, फाइलिंग कहां पर होगी बेटा? मैंने बोला था कंपनीज का फंडा, mca.gov.in। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, बिल्कुल। क्या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स भी होता है? हाँ होता है, लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है जो, वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को डील कर रहा है। देखो जरा, फर्म, कंपनी, एलएलपी। फर्म किसके पास जा रही थी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर करवाना है। कंपनी आरओसी के पास। एलएलपी किसके पास जा रही है? आरओसी के पास। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास नहीं जा रही। करेक्टर, ये वो मेन फीचर्स के कहां से उठाए गए? कंपनी। प्राइमरली कंपनी जैसा रूप है, फर्म जैसा बाद में है। तो सर जब भी ये डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर यूज हो जाएंगे। फॉरेन एलएलपी, जैसे फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन कंपनी कौन सी थी सर? की थी ना? हाँ, फॉरेन कंपनी में किया था हमने। वो कंपनी जो बाहर बनी और इंडिया में उसका बिजनेस प्लेस है। फॉरेन लिमिटेड इज अ लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया प्लस बिजनेस प्लेस विद इन इंडिया। क्या फॉरेन एलएलपी पार्टनर बन सकती है इंडियन में? यस। अब सर ये फायदे बता दिए इसके। ऑर्गेनाइज्ड है, एग्रीमेंट के बेसिस पर चलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी है, बनानी बहुत आसान है, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, किसी को 2 लाख डालना उसकी मर्जी है, डिसॉल्व करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू कंपनी। इनकॉर्पोरेशन बना लो एलएलपी बेटा, क्या दिक्कत है? इनकॉर्पोरेशन के लिए सर 2 या 2 से ज्यादा लोग लगेंगे, मैक्सिमम इन्फिनिटी एज यूजुअल। किसके पास फाइल करना है? रजिस्ट्रार के पास। इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट जैसे एमओए किसके पास देते थे? आरओसी के पास। यहां पे भी उस स्टेट के आरओसी के पास देने हैं जहां पर तुम्हारा ऑफिस सिचुएट होने। सर सेम तो था। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूं बेटा, जैसा कंपनी में था सेम यहां पर है। स्टेटमेंट शेल बी फाइल्ड। स्टेटमेंट सर किसके साथ? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट फाइल की जाए। कौन साइन करेगा? वही प्रोफेशनल। क्या साइन कर रहा है सर? कि इस एक्ट की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया गया है। अरे वहां पे भी तो थी। हाँ कह तो रहा हूं बेटा, सेम है, डिट्टो कॉपी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या बताओगा सर? नाम, बिजनेस क्या एलएलपी का, क्या एड्रेस है, नाम एड्रेस,
डेजिग्नेटेड पार्टनर का, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, एलएलपी के नाम, एड्रेस वगैरह, बिजनेस और पार्टनर के। अगर सर आपने गलत बयान दिया, सर ये कंपनी में भी था, अगर आपने बेटा कोई स्टेटमेंट दी जो कि आपको पता था कि गलत है या आपको उस पर विश्वास नहीं था, तो बेटा बस 2 साल की जेल और फाइन कम से कम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख। सर दोनों, हाँ बेटा दोनों एंड है ना, पहली लॉटरी लगी लगाई आई है, तो बोथ लिखने की जरूरत नहीं है। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जैसे तुम कागज सबमिट कर दोगे 14 दिन में बेटा आपको इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है जो वो उसको रजिस्टर कर लेगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, यहां पे भी मिल जाएगा कि हाँ आपने एक्ट की सभी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई की है। ये कैसे पता लगा? स्टेटमेंट जो आपने सबमिट करी थी। सर्टिफिकेट है, उस पर रजिस्ट्रार के साइन होंगे, साथ में उसकी ऑफिशियल सील होगी। सर्टिफिकेट में सर ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है कि इनकॉर्पोरेट हो चुकी है एलएलपी। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज, भाई जो भी तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस उसकी डिटेल भेजोगे आरओसी का, जब उसे चेंज करोगे तब तब डिटेल भेजोगे। एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अगर पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह के द्वारा भेजा गया, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजा जाएगा। जैसे आरओसी तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही इस कागज को भेज देगा। एलएलपी सर अपना ये प्लेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे चेंज करेगी आरओसी के पास फाइल कर दो। अगर आपने इस सेक्शन की प्रोविजन को तोड़ा 2 से 25,000 का फाइन। नाम, कंपनीज एक्ट में पढ़ा था ना, नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मैच ना हो, अनडिजायरेबल ना हो, राष्ट्रपति ये वो वर्ड ना लगा रखे हो, ये सर सेम यहाँ पर। कंपनी के साथ सर वर्ड यूज होंगे, जैसे लिमिटेड, एलएलपी के साथ कौन सा वर्ड यूज होगा? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, और सर शॉर्ट फॉर्म वही जो मैंने बोला एलएलपी। सर वो आपको नाम नहीं मिलेगा जिसको सीजी के बारे में जिसको लगता है या तो वो क्या है, अनडिजायरेबल, सही नहीं है, सीजी को सही नहीं लग रहा है, या फिर वो किसी और पार्टनरशिप फर्म, ध्यान देना, फर्म के नाम के साथ मिलता है, किसी एलएलपी के नाम के साथ मिलता है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के नाम के साथ मिलता है। बॉडी कॉर्पोरेट में सर कंपनीज भी आ गई, मतलब किसी भी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो हो गए हमारे लीगल पर्सन सेम तुम्हारे जैसी एलएलपी, या कोई फर्म भी जो फिक्टिशियस पर्सन है उसके नाम के साथ भी मैच ना करता हो। कंपनीज के केस में हम पढ़ते थे सिर्फ कंपनीज के नाम के साथ मैच ना करता हो, तो अनडिजायरेबल भी ना हो और मिलता जुलता भी ना हो, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ भी मैच ना करो। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क समझते हो? हाँ जी सर, वो बिजनेस करने के साइन, निके और नाइकी, वही वही। नाम को सर रिजर्व करवा लीजिए, आप अपनी नई एलएलपी बनाने जा रहे हैं तो नाम रिजर्व करवा लीजिए, नाम चेंज करवाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग एलएलपी का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। सर जैसे ही रजिस्ट्रार को पैसा मिला, एप्लीकेशन मिली, रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपके नाम को रिजर्व कर देगा 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3। सर वहां पे कुछ और था, हाँ वहां पे 20 डेज 60 डेज थे, यहाँ पे कितने दिन है? 3 महीने। सर नाम चेंज करना है, फिर से वही कंडीशन पूरी कर दो, अनडिजायरेबल ना हो, नया नाम भी, जो आपका आज नाम है आप चेंज करके नया नाम लेना चाहते हो, ना तो वो अनडिजायरेबल हो ना ही वो एग्जिस्टिंग के साथ मैच करता हो। कर सकते हैं फिर से सेम सब कुछ, 3 महीने। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो आप 3 महीने में जब से अलाउ हुआ नाम चेंज कर लीजिएगा। ये फाइन वगैरह की बातें आई, डेजिग्नेटेड पार्टनर की फाइन की बातें आई। अब आए स्टेप्स टू कॉर्पोरेट एलएलपी इनकॉर्पोरेट। अच्छा ये आपको साथ साथ रीड करना है, मेन नोट्स में से ध्यान देते रहना। यहाँ एक ओवरव्यू हो रहा है, और ओवरव्यू फास्ट होने का कारण बच्चे, एक तो बेटा आपका जो बैच है वो सुपर फास्ट ट्रैक है ना, और जो आपके नोट्स हैं आपको उसमें से मेन करने हैं। और सर हम भूल सकते हैं, हाँ एज यूजुअल बच्चे वो कॉमन है, वो गजनी भी तो लगता है ना पीछे नाम के। और काम क्या करना है मेरे को, जो स्टडी मैटर है एमटीपी के एलएलपी के वो सारे करके जाने। ठीक जी सर। तो स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, पहले कहता है नाम रिजर्व करवाइए, वो हमने पढ़ा कैसे होगा। एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, वो 14 दिन में मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर एलएलपी का एग्रीमेंट भी फाइल हो जाता है, वो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब। नहीं फाइल हुआ पड़ा तो शेड्यूल 1 आप पर अप्लाई हो जाएगा। पहला स्टेप है सर एलएलपी का नाम रिजर्व करवाइए ई फॉर्म 1 में, फिर ई फॉर्म 2 में इंकॉर्पोरेट करवा लीजिए, साइन वगैरह करवा लीजिए सभी उसके। ई फॉर्म 3 में एग्रीमेंट बनेगा, यहाँ पर सिर्फ फॉर्म्स की बात हुई,
नाम का फॉर्म 1, इनकॉर्पोरेशन का 2, एलएलपी का 3। पार्टनर और उसका रिश्ता सर कैसे मेंटेन होगा? एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, अदरवाइज वही शेड्यूल 1। सर एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा इनके राइट्स और ड्यूटीज गवर्न होंगे, उसको हम रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं जब कंपनी बनाते हैं। अगर कोई चेंज होती है तो उस चेंज के बाद फाइल करते हैं, किसके पास? आरओसी के पास। पार्टनर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई जा सकती है, यस सर। चेंज किया जा सकता है उनको, यस सर। पार्टनर में इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन एलएलपी प्रोवाइडेड सच ऑब्लिगेशंस इज रेटिफाइड बाय और आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। अब सर नहीं तो आप पर क्या अप्लाई हो जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अगर सर कोई पार्टनर सीज होता है, सीज मतलब सर जम गया, अबे नहीं, अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, एलएलपी छोड़ के जा रहा है, तो उसको 30 दिन में बताना पड़ेगा। किस बारे में? कि मैं एज अ पार्टनर रिजाइन करना चाहता हूं। वो किसको बताएगा बच्चे? फर्म को। नोटिस देगा राइटिंग में, किसको? अदर पार्टनर्स को। कब सर वैसे सीज हो जाता है? डेथ हुई, डिसोल्यूशन हुई, अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, फिर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे छोड़ के जाना चाहते हैं तो नोटिस देगा। सर वो लाइबल रहेगा कब तक? जैसे आपने फर्म में पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, आप तब तक लाइबल रहते हो जब तक आप पब्लिक नोटिस सर्व नहीं करते। सेम यहाँ पर पब्लिक नोटिस जब तक नहीं सर्व किया तब तक आप लाइबल रहोगे, और या फिर आपने किसको नोटिस सर्व कर दिया इस बार? रजिस्ट्रार को, ये खास है, तब भी आप लाइबल नहीं रहोगे। यानी कब तक लाइबल हो? जब तक सर नोटिस नहीं सर्व हुआ। कौन सा नोटिस? या तो पब्लिक नोटिस या रजिस्ट्रार वाला, दोनों में से एक भी सर्व हो गया, मेरी लाइबिलिटी खत्म। सर वो किसी काम के लिए लाइबल नहीं है जब वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो उस हर काम के लिए लाइबल है जब वो पार्टनर था। सर ये तो सेम। हाँ बेटा, फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन डेथ और इंसॉल्वेंसी, सर क्या मिलेगा उसको? डेथ पर शेयर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिलेगी और अकमुलेटेड प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल जाएगा। कब तक? जब तक वो पार्टनर रहेगा तब तक का शेयर उसका कैलकुलेट करके दे देंगे। फॉर्मर पार्टनर डेथ इंसॉल्वेंसी, सर इंसॉल्वेंसी हो चुकी है या डेथ के बाद जो बाकी उसके हिस्से मांगने आएंगे उनको मैनेजमेंट में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर 15 दिन में सर इन्फॉर्म कर दीजिए एवरी पार्टनर के। ड्यूटी लगाइए, एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म द एलएलपी। किस बारे में? किस बारे में? अगर उसने अपना नाम चेंज किया या एड्रेस चेंज किया। आपने अपना नाम चेंज किया गोपाल, अब सर मैं 3 जी लगाता हूं, जी 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 गोपाल, तो बेटा अब आप 15 दिन में इन्फॉर्म करेंगे किसको? अपनी एलएलपी को, नाम में चेंज या एड्रेस में चेंज। फिर सर एलएलपी किसको इन्फॉर्म कर रही है? आरओसी को। कितने दिन में? 30 दिन में। कब से? या तो अगर पार्टनर जो था वो चेंज हो गया, अब पार्टनर नहीं रहा, या फिर उसने अपना नाम चेंज किया या एड्रेस में। ध्यान दे लेना, पार्टनर अगर सीज होता है फिर बेटा समय है 30 दिन। नाम या एड्रेस चेंज कर रहा है बेटा, फिर समय है 15 दिन। सही है जी। और एलएल पार्टनर किसको बता रहा है बच्चे? एलएलपी को। एलएलपी किसको बता रही है? आरओसी को। ये कितने दिन में? 30 डेज में। कितने दिन में? 30 डेज में। नोटिस शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, जिसको साइन कौन करेगा? ऑब्वियसली फर्म को, जैसे कंपनी को जैसे डायरेक्टर चलाते हैं, फर्म को कौन चला रहा है मेरे पास? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर सर ये किससे जुड़ा हुआ है? इनकमिंग पार्टनर से, या फिर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है। क्या कहना चाह रहा है? रजिस्ट्रार इस चेंज का जो नोटिस रिसीव करेगा उस पर साइन होनी चाहिए या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के या फिर इनकमिंग पार्टनर के। इनकमिंग पार्टनर जो कंसेंट दे रहा है पार्टनर बनने की। फिर ये कुछ फाइन पेनल्टीज आ गए। अब कई बार क्या दिक्कत आती है, हमने तो यहाँ पे बोल दिया पार्टनर ने एलएलपी को नोटिस देने हैं, एलएलपी ने आरओसी को देने। कई बार पार्टनर को लगता है कि यार मैं आगे नोटिस दूंगा लेकिन फर्म आगे जानबूझकर नोटिस नहीं देगी। सर फर्म को क्या पड़ी है? बेटा एक फायदा है, जब तक नोटिस सर्व नहीं होता, कोई भी कारण रहा हो, पार्टनर लायबल है फर्म के द्वारा किए हुए कामों से। पार्टनर की लायबिलिटी कब तक है? जब तक पार्टनर है ना, जब तक नोटिस नहीं हुआ। तो अगर पार्टनर को लगता है कि यार मैं अगर फर्म को नोटिस सर्व कर दूंगा लेकिन फर्म तब भी नहीं करेगी, तो क्या करना चाहिए?
सर तो हमें यहां पर खुद आरओसी को नोटिस दे देना चाहिए, सिंपल। पढ़ते, अगर कोई बंदा पार्टनर नहीं रहा तो सर वो खुद रजिस्ट्रार को नोटिस दे सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है बिलीव करने का कि एलएलपी नोटिस फाइल नहीं करेगी। और अब अगर आरओसी के पास नोटिस गया तो आरओसी एलएलपी को इन्फॉर्म कर देगा जब तक एलएलपी ने खुद नोटिस फाइल ना किया हो। अच्छा, एलएलपी को इन्फॉर्म किया, एलएलपी कुछ कंफर्म नहीं कर रही 15 दिन में कि ये हमारा पार्टनर है आज के बाद के नहीं है। मतलब रजिस्ट्रार 15 दिन वेट करेगा, उसके बाद सर उस बंदे को पार्टनरशिप की पदवी से मुक्त कर देगा। मतलब उस दिन के बाद वो पर्सन पार्टनर नहीं रहेगा। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, एलएलपी की लायबिलिटी, सर फर्म की लायबिलिटी याद आती है बिल्कुल, क्या थी, जॉइंट सेवरल पार्टनर्स की फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड फिक्टिशियस, अभी यहाँ नहीं है ऐसा कुछ, कंपनी जैसा है कुछ फर्म जैसा। क्या, एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए बाउंड नहीं है। कौन कर रहा है, वो पार्टनर। अगर पार्टनर के काम के लिए एलएलपी लायबल नहीं है, हाँ सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर के काम के लिए, वो भी उन कामों के लिए जो उसने ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में किए। ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में ना किए बेटा तो वो लायबल नहीं है। दूसरा, पार्टनर डेजिग्नेटेड नहीं है, वो जाके कुछ भी करता रहे, एलएलपी लायबल नहीं है। तो पार्टनर के पास अगर कोई अथॉरिटी नहीं थी। दूसरा, उस पर्सन को भी पता था कि जिसके साथ वो काम कर रहा है उस पर्सन को कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड है दोनों में, बंदे के अथॉरिटी भी नहीं है, सामने वाले को भी पता है उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो एलएलपी लायबल नहीं है। एलएलपी लायबल है, कब लायबल है, अगर सर कोई गलत काम किया पार्टनर ने, रॉन्गफुल एक्ट ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस कोर्स में अगर कुछ गलत हुआ तो एलएलपी लायबल है। सर ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी विल बी सोली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, मतलब जो एलएलपी की ऑब्लिगेशन रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी ऑब्लिगेशन रहेगी, एलएलपी की। और सर एलएलपी की लायबिलिटीज को कहां से मीट किया जाएगा, एलएलपी की ही प्रॉपर्टी से। सही है जी सर। लायबिलिटी के बारे में, फर्म की लायबिलिटी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। फर्म लायबल नहीं है किस काम के लिए, जो काम पार्टनर ने बिना अथॉरिटी के कर दिया उसके लिए फर्म लायबल नहीं है। दूसरा, सामने वाले को, साथ में सामने वाले को एक तो या तो ये पता था कि ये काम इस पार्टनर की अथॉरिटी में नहीं है, या फिर उसको पता था ये बंदा उसका पार्टनर ही नहीं है। चलिए सर, लायबल कब है, अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी में गलत काम कर दिया। ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, अब पार्टनर की लायबिलिटी जैसे फर्म की लायबिलिटी जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी होती थी पार्टनर्स की, में ऐसा नहीं है सर। एलएलपी में एलएलपी की ऑब्लिगेशन, एलएलपी की ही ऑब्लिगेशन रहेगी, पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी। और सर उसको मीट कहां से करना है, एलएलपी की प्रॉपर्टी उठा लो। पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी ना सर ना, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर लायबल नहीं है। उसके बाद सर एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, सर सिर्फ जितना पैसा उन्होंने लगाया, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, पर्सनली लायबल नहीं है। हाँ, जितना पैसा उनका बिजनेस में डूब जाता है, अदरवाइज उनकी पर्सनली कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर सर गलत काम करते हैं तो सर वो उसके लिए लायबल है, रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए लायबल है, अदरवाइज लायबल नहीं है। होल्डिंग आउट, आई होप मैं बता चुका हूं पहले भी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट था जैसे, सिमिलर बेसिस पर ये भी है। अगर आप किसी को ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि सामने वाला मेरा पार्टनर है, आपको उस विश्वास को पूरा करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। एनी पर्सन जिसने वर्ड्स के द्वारा, कंडक्ट के द्वारा किसी को प्रेजेंट किया, एलएलपी वगैरह को पढ़ लीजिए एक बार। एनी पर्सन जिसने वर्ड कंडक्ट के द्वारा अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे बंदे ने उस विश्वास पर उधार भी दे दिया एलएलपी को, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे उसे पता है चाहे नहीं पता कि उधार दिया जा चुका है, देन सर, और पार्टनरशिप ने क्या रिसीव कर लिया, कोई क्रेडिट, एलएलपी सर लायबल रहेगी कहां तक, जितना उसने फाइनेंशियल बेनिफिट लिया वहां तक लायबल है, अदरवाइज लायबल नहीं है। सर पार्टनर की डेथ के बाद अगर सेम नाम पर, एलएलपी के नाम पर बिजनेस कंटिन्यू होता है, देन सर इस कारण से, डिसीज्ड पार्टनर के नाम यूज होने के कारण से, डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होंगे।
whereafter a partner that business is continued in the same LLP name, continued use of that name or deceased partner name or part not make legal representative liable. पुराना बंदा मर चुका लेकिन उसका नाम यूज करके अगर फर्म चल रही है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं है. फ्रॉड आता है अगर बच्चे तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है. फ्रॉड के केस में कौन कौन से केसेस? सर कोई काम किया किसी भी पार्टनर ने, क्यों किया सर? टू डी फ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी या फिर किसी भी पर्सन को, या फिर कोई भी फ्रॉडलेंट पर्पस रहा सर, तो सर जो एलएलपी की लायबिलिटी है और पार्टनर की लायबिलिटी है, जिन्होंने फ्रॉड किया, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं. फर्म में ए बी सी डी पार्टनर थे, ए और बी डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, इन दोनों ने फ्रॉड किया सर, ये दोनों लायबल हैं, सी और डी लायबल नहीं है जिन्होंने फ्रॉड किया. और एलएलपी सर लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और अदर लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी. एक्सेप्शनल केस है, स्टार मार्क कर लेना. सर अगर पार्टनर ने कोई काम किया नॉर्मली सर तो एलएलपी की लायबिलिटी नॉर्मल रहती है, जैसे कि वो काम एलएलपी की अथॉरिटी से किया गया, उस केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं बनती है. याद रखना एलएलपी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड, पार्टनर की लिमिटेड. यहां पर आकर अनलिमिटेड किसकी बोली गई, ध्यान दे लेना, एलएलपी की तो है ही, पार्टनर की भी क्या बन जाएगी, अनलिमिटेड. फिर ये सर सजा वजा हो जाएगी और सर कंपनसेशन देनी पड़ेगी आपके फ्रॉड के कारण अगर किसी को नुकसान हुआ. विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग क्या है सर? सर सीटी बजाते हैं मोड़ पे? अबे नहीं, अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं फर्म के अगेंस्ट, फ्रॉड में पकड़े गए और उनमें से एक पार्टनर आगे आता है, घर का भेदी लंका ढाई विभीषण, एक बंदा आगे आता है कि भाई मैं ये चीजें आपको डिस्क्लोज करने के लिए तैयार हूं, तो इस केस में उसको एक एक्सेप्शन दी जा सकती है सजा वजह से. पढ़ लो ध्यान से. कोर्ट सर या तो रिड्यूस कर सकती है पेनल्टी या फिर वेव कर सकती है. किसके अगेंस्ट? कोई पार्टनर या एम्प्लॉय अगर उसको लगता है क्या कि वो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन की, और जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है वो दूसरे पार्टनर की कन्विक्शन में हेल्प करेगी. ओके. या फिर एम्प्लॉय की कन्विक्शन में हेल्प करेगी. डन सर. सर और एक चीज का ध्यान, ये तो होगी वेवर की बातें, मार्क कर लेना याद रखने के लिए. रिड्यूस या वेव की जा सकती है पेनल्टी अगर वो खुद साथ देता है सर, लेकिन कोई भी पार्टनर को या एम्प्लॉय को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा. नो से शुरू हो रही है प्रोविजन, ना डिमोट किया जाए, ना सस्पेंड किया जाए, ना हरास किया जाए, सिर्फ इस कारण से कि उसने ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसके कारण किसी और को सजा हो गई. तो वो फर्म के हित के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, फर्म के इंटरेस्ट में ही काम कर रहा है अगर वो गलत बंदे को डिस्क्लोज कर देता है. इस कारण से ना तो डिमोट किया जा सकता है ना उसको निकाला जा सकता है. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, भाई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेना. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब सर कंपनी के अफेयर ठीक से बताती हूँ, कैश बेसिस पर भी हो सकती हैं और अक्रूवल बेसिस. अरे हाँ, यहां पर लिख दिया गया, डबल एंट्री सिस्टम पर हो, रजिस्टर्ड ऑफिस में बना लेना. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, जो भी आपके ये अकाउंट्स बनाए गए 6 महीने में फाइल कर दो. कब से? 31 मार्च से. प्लस स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 1, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी 2. ये किस दिन की बतानी है मेरे को पोजीशन? ऑब्वियसली सर ये 31 मार्च वाली पोजीशन बतानी है. साइन कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. हर साल सर फाइल करनी है. अकाउंट सर ऑडिट होंगे एज पर द रूल्स जो भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे. सीजी चाहे तो एग्जम्प्ट भी कर सकती है किसी को. फिर ये फाइन्स आ गए बच्चे. उसके बाद आई एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न का मतलब सर साल के दौरान जो जो तुमने कंप्लायंस की है, जो जो एलएलपी की रिक्वायरमेंट्स थी एक्ट की, उनके बारे में आपको डिटेल्स फाइल करनी है. कितने दिन में? बेटा 60 डेज में. ध्यान दे लेना, 2 ही फाइलिंग है हमारे पास, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी की, दूसरी है मेरे पास एनुअल रिटर्न की. अकाउंट और सॉल्वेंसी की फाइलिंग सर 6 मंथ्स में है और इसकी फाइलिंग 60 डेज में है दोनों सेम डेट से. कब से? क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर बंद हो रहा है. ये फाइन्स आ गए बेटा. कन्वर्जन इनटू एलएलपी.
फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन सा शेड्यूल फॉलो कर लो, सेकंड, प्राइवेट को एलएलपी में थर्ड, अनलिस्टेड को फोर्थ। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 अगर इन्होंने फॉलो करके, रूल्स वगैरह फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करवाई है तो सर वो उन रजिस्टर्स को डॉक्यूमेंट कर लेगा, मतलब उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा, एक ही बात। और सर उनको क्या इशू कर देगा, नया सर्टिफिकेट। एलएलपी को 15 दिन में अपनी रजिस्ट्रेशन के कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म मतलब अगर पहले तुम्हारी फर्म थी तो उसको बता दो, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अगर पहले कंपनी थी अब एलएलपी बन चुके तो उनको बता दो सारी डिटेल अबाउट द कन्वर्जन। ठीक है सर। उस कन्वर्जन के बाद सर जो पार्टनर्स या शेयर होल्डर होंगे, जैसा भी केस है, पहले पार्टनर थे जो पहले प्राइवेट लिमिटेड थी या पब्लिक लिमिटेड थी, अब सर उसके जो शेयर होल्डर है वो क्या बन जाएंगे, एलएलपी में पार्टनर्स। उनमें से सर जो डेजिग्नेटेड बने डेजिग्नेटेड, बाकी अदरवाइज पार्टनर तो है ही। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर नया नाम मिल जाएगा, सभी एसेट्स, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी फर्म या कंपनी के थे वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, एलएलपी में। ठीक है सर। उसके बाद सर फर्म या कंपनी मान के चलेंगे बंद हो चुकी है और रिकॉर्ड से रिमूव की जा चुकी है। किसके रिकॉर्ड से, अगर फर्म थी तो रजिस्टर ऑफ फर्म के रिकॉर्ड से, अगर कंपनी थी तो रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिकॉर्ड से रिमूव की जा चुकी है। फॉरेन एलएलपी रीड ओनली, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, क्या वाइंड अप किया जा सकता है, हाँ जी, कौन कौन से केसेस, इसका क्वेश्चन आ जाता है, मार्क कर लेना। ट्रिब्यूनल के द्वारा 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कैरी किया और नंबर ऑफ मेंबर कम है 2 से, एलएलपी अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही, इंडिया की सोवर्जिनिटी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट काम करती है, वो जैसे वो एलियन एनिमीज के साथ मिलके काम कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है रजिस्ट्रार के पास ये जो हमारी स्टेटमेंट वगैरह सी, उनको फाइल करने में क्या क्या फाइल करना था सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी। सर सॉल्वेंसी बहुत ही बढ़िया, इंसॉल्वेंसी मत लिख देना, एंड एनुअल रिटर्न। कितने साल, 5 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल, मतलब 5 साल लगातार अगर तुमने फाइल ना की। सर 3 साल कर दे, 2 साल ना करे, चल जाएगा बेटा, ओके। या फिर कोई भी ऐसा ग्राउंड जो ट्रिब्यूनल को सही लगे। ट्रिब्यूनल कौन है यहाँ पर, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, सीजी रूल्स बना सकते हैं इसकी वाइंडिंग अप के। अब बेटा मिसलीनियस ट्रांजेक्शंस आ गई, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी क्या की जा सकती है, यस। उसके बाद इनकी प्रोविजंस वगैरह की बातें और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग रीड कर लेना मेरे लाल। और ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो आपको करने हैं, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी वर्सेस एलएलसी। एलएलसी यहाँ पर कंपनी की बात कर रहे हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी। तो ये एक्ट भी मेरा समाप्त हो गया मेरे लाल। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल सून। अब तुम्हारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के साथ, गुड लक टू यू ऑल, थैंक यू।